आज जो आपने ये यहाँ ये समाअत हुई मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल के खिलाफ जो मुख्तलिफ पटिशन्स थी, आज की शुरुआत आपने देख लिया कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये एतराज़ किया उस बेंच पर एक जज साहब पर जो बाद में रिक्यूज़ कर गए खुद ही। और इसी से ही आप अंदाज़ा करें कि वफाकी हुकूमत को ये बावर हो गया कि उनका केस इतना कमज़ोर है कि वो उनके खिलाफ फैसला होने जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने ये हरबे इस्तेमाल किए जो आज से बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, बेंचेस की तश्कील पर एतराज़, और इसी तरह वो सब्सटेंशियल जो है इश्यूज़ को वो डॉर्मेंट करके वो रेशोज़ की तकसीम में लगे हुए हैं, और सब्सटेंशियल जस्टिस से वो बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं। तो आज जब बाकी उसके बाद शुरुआत हुई और नया बेंच बना 6 रुकनी बेंच, तो फिर उस वक्त राजा साहब ने बहस शुरुआत की और उसमें उन्होंने ये बाबर करवा के साबित कर दिया कि FB अली से लेकर और जो लियाकत हुसैन से लेकर और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी से लेकर और वो तमाम इहाता महरम अली के केस से शुरुआत करके ये बाबर करवाया कि मिलिट्री कोर्ट सरे से अदालत ही नहीं है, कोर्ट ही की तारीफ में नहीं आती है, जो आर्टिकल 175(3) में मुंदरज है। और जिसके बाद जो है जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शरफ अफरीदी के बाद जब केस जब अलहदा हुआ, अदलिया को आज़ाद कर दिया गया, मुकन्नना से अलहदा हो गया, एग्जेक्टिव से अलहदा हो गया, इंतज़ामिया से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो गया, तो उसकी हैयत और नौयत ही बदल गई, क्योंकि फिर उसके बाद से कोई ऐसी अदालत जिसकी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिसकी अपैलेट जुरिस्डिक्शन, जिसकी रिविजनल जुरिस्डिक्शन, जिसकी इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के ताबे न हो, वो अदालत नहीं कहला सकती है आइन के आर्टिकल 175(3) के तहत। और ये इतनी वजाहत और बलागत के साथ जो है राजा साहब ने अदालत के आगे जो है पेश किया और हवाला जात दिए सारे, न सिर्फ अपने मुल्क से बल्कि दूसरी जुरिस्डिक्शन से भी दुनिया की, और उस पर जो है उन्होंने किया। और इसलिए आज जो है बात बड़ी वाज़ेह हो गई। उज़ैर भंडारी साहब का जो था वो पिटीशन कल पे चली गई है, वो कल उसको समाप्त करेंगे, लेकिन उसके बाद जो इस्तदा की गई राजा साहब की तरफ से कि एक तो ये है कि कोई पता नहीं है कि इन महबूसीन को, मैं मुल्ज़मान भी नहीं कहूँगा, इनको हब्से बेजा में रखा जा रहा है, इसलिए कि इनकी कस्टडी जो ली गई है ATA कोर्ट से ली गई है, वो पता नहीं कहाँ रखा जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है, कितने नाम है किसी को कोई पता नहीं है, इनको फैमिलीज के साथ मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वकला के साथ कोई इनका जो है राब्ता नहीं है। तो ऐसे में जब ये नालिश की गई, इस्तदा की गई, तो अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि भाई ये फैमिली से मिलना तो इनका हक बनता है, वकला से मिलने दें, रखा कहाँ हुआ है ये भी बताएं। और नाम तक नहीं बताए जा रहे कि कितने कौन कौन से लोग हैं जो इस वक्त उनकी मिलिट्री कस्टडी में है। तो उस कस्टोडियल जो है जगह पर, उसकी कानूनी हैसियत पर, उसके फैमिली को ना मिलने पर उनकी इस वक्त क्या कैफियत और क्या हालात हैं, क्योंकि इन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया कि अगरचे आपने 102 कहा है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक इससे बहुत ज़्यादा जो है अशखास हैं। इसलिए एक सरासीनगी पाई जाती है उन लोगों में कि कुछ लोग ये ना हो कि वो मिसिंग ही हो गए हैं, क्योंकि मिसिंग की टर्म भी आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा वो एक रिपल क्रिएट करती है ख़ानदानों में, फैमिलीज में।